सा पद सा पद सा गसद 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ तिमथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1 वाक्यांश 1 से 8। मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास याद है। यह पत्र प्रिय पुत्र तिमथी के नाम उस पौलुस की ओर से है जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह का प्रेरित चुना कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह यीशु में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया तथा शांति प्रदान करे। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर रात दिन तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। जब मुझे तुम्हारे आंसुओं का स्मरण आता है तो तुमसे फिर मिलने की तीव्र अभिलाषा हो जाती है जिससे मेरा आनंद परिपूर्ण हो जाए। जब मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास सहज ही याद आता है, वह विश्वास पहले तुम्हारी नानी लोइस तथा तुम्हारी माता यूनिस में विद्यमान था और मुझे निश्चय है अब तुम में भी विद्यमान है। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज जाओ और ना मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते जाओ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कहते थे उसे बेल्ज़ेबुल सिद्ध है और वह नरक दूतों के नायक की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर यह दृष्टांत सुनाया। शैतान शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई हो तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया।
कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह उस बलवान को ना बांध ले। इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करे, उन्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने यह इसलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे उसे अपदूत सिद्ध है। प्रभु का सुसमाचार है, हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपदूतों को निकालते थे। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मां मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु को बनाया। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मां मरियम के गर्भ में उत्पन्न हुए। उनका और पिता का तत्व एक ही है। चूंकि पिता सत्य है, पिता पवित्र है और पुत्र भी पिता से प्रसृत होता है। दोनों का तत्व एक ही है। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने हम सभी लोगों को पिता के प्रेम, उनके सामर्थ्य, उनके प्यार, उनके बलिदान के विषय में बताया। अब जो व्यक्ति पवित्रता से उत्पन्न है, तो प्रियजनों, उसमें वो पवित्रता बरकरार रहती है। मैंने कहा कि पिता का और पुत्र का तत्व दोनों का एक है। इसलिए परमेश्वर का पुत्र ईसा नाजरी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर रोगियों को चंगा करते थे, अपदूतों को झिड़कते थे, समुद्र को शांत करते, तूफानों को शांत करते थे, कोढ़ियों को शुद्ध करते थे, अंधों को आंखें देते, मफलूसों को बहाल करते और जितने भी लोग बीमार थे उन्हें चंगा करते थे। फरीसी और शास्त्री इन सब बातों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। उन्हें यह समझ में नहीं आता कि नाजरत में पैदा हुआ एक व्यक्ति किस तरह से ये कार्य कर सकता है। इसलिए वो ईसा के ऊपर अभियोग लगाने के लिए दिन रात उतारू रहते थे। वो मौके की तलाश में रहते थे कि कब मौका मिले और ईसा के ऊपर अभियोग लगाया जाए। लेकिन पवित्र आत्मा यीशु मसीह के जीवन में कार्य करता था और वो शास्त्रियों और फरीसियों के हर एक जवाब देते थे। उनके सवालों का जवाब वो देते थे, क्योंकि यीशु मसीह, प्यारे भाइयों और बहनों, सृष्टि से पहले विद्यमान है। वो आदि हैं, अंत हैं, अल्फा हैं, ओमेगा हैं। उन्होंने स्वयं लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 18 और उससे आगे हम पढ़ते हैं, उन्होंने कहा, मैंने शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरते हुए देखा है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर, बैरी की हर एक ताकत पर, दुरात्मा शक्ति पर, कहते हैं, अधिकार दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। बस तुम शांति के ईश्वर के सामने विनम्र होकर, उसके सामने घुटने टेक कर तुम प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर जो सामर्थ्य देता है, उस सामर्थ्य से, प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल हमें बताती है कि वो शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचल देगा, क्योंकि प्रभु की कृपा हमारे लोगों पर और उसकी प्रजा पर
बनी रहती है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। रोमियो का पत्र, रोमियो का पत्र, अध्याय 16, अध्याय पद 16, संख्या 20, पद संख्या 20। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, शांति का ईश्वर, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों के नीचे, आपके पैरों के नीचे कुचल देगा, कुचल देगा। हमारे प्रभु ईसा मसीह की, हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। शास्त्री और फरीसी ईसा मसीह पर अनेक प्रकार के अभियोग लगाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने पवित्र आत्मा की निंदा की, ये कहते हुए कि इसे बेल्जेबुल सिद्ध है। उन्होंने परमेश्वर के पुत्र ईसा मसीह के कार्यों और उसके सभी चमत्कारों को, प्यारे भाइयों और बहनों, बेल्जेबुल से प्रेरित होने के लिए उन्होंने कहा और उन्होंने उन पर अभियोग लगाया। तो ईसा ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि मैं बेल्जेबुल के सहायता से, उसके नायक की सहायता से मैं अबदूतों को निकालता हूं, तो तुम्हारे पुत्र किस तरह से अबदूतों को निकालते हैं? प्यारे भाइयों और बहनों, उनके पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। वो प्रभु यीशु मसीह के सवालों का सामना नहीं कर पाए, उन्हें जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि वो तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। पवित्र आत्मा उन्हें शब्द देता था बोलने के लिए, डिसाइड करने के लिए, निर्णय लेने के लिए कि क्या उचित है, कब और कैसे बोलना है। ये उनके द्वारा पवित्र आत्मा बोलता था। इतना ही नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु ने उनसे ये सवाल किया कि तुम्हारे पुत्र किस व्यक्ति की सहायता से या किस सामर्थ्य से अबदूतों को निकालते हैं, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाए। हम जानते हैं गेरासा के अबदूत ग्रस्त के विषय में सुसमाचार लेखक हमें बताता है कि अबदूत ग्रस्त जो गेरासीन में रहता था, उसके अंदर अबदूतों की सेना थी। और जब उन्होंने यीशु को देखा तो वो दूर से चिल्लाने लगे और कहने लगे कि हम जानते हैं कि तू कौन है, हम जानते हैं कि तू कहाँ से आया है, समय से पहले हमें नष्ट करने के लिए क्यों आया है, हमें इसी में रहने दो। इतना ही नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ तक कि अबदूत भी उसे देखकर डरते और कांपते थे, चिल्लाने लगते थे, क्योंकि यीशु मसीह सामर्थ और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। और ये सामर्थ्य और पवित्रता उनके अंदर उनके व्यक्तित्व को प्रकट करती थी, उनके ईश्वरीय तत्व को प्रकट करती थी, उनकी सत्यता और उनकी दयालुता और विनम्रता को प्रकट करती थी। इसलिए अबदूत उनको देखकर डरते कांपते थे और चिल्लाने लगते थे कि हमें नष्ट मत कीजिए, हमें यहाँ से, इनमें से मत निकालिए। परंतु यीशु मसीह उन्हें डांटते, उन्हें झिड़कते थे और वो उनको छोड़कर निकल जाते थे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब आप ये वचन सुन रहे हैं तो ये वचन मेरे और आपके लिए प्रेरणा का स्रोत है कि मैं और आप यदि ईश्वर के अधीन रहेंगे तो शैतान हमारे पैरों के नीचे होगा। लिखा है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 18 में, यीशु ने कहा कि जो मुझ में विश्वास करते हैं वो बहुत बड़े और महान काम करेंगे। वो अपने हाथों में सांपों को उठा लेंगे, यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं कि ईसा ने शैतान को उत्तर दिया और कहा, हट जा शैतान, लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। जब हम यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं, जब इन सुसमाचारों पर हम मनन चिंतन करते हैं और उनकी सेवकाई पर हम मनन चिंतन करते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमें एक बात स्पष्ट होती है कि प्रभु यीशु मसीह रोगियों को चंगा करने के लिए आए, जो शैतानी बंधनों में हैं उन्हें
आजाद करने के लिए आए। और इससे लड़ने के लिए उनके पास एक ही उपाय था, और वो था पिता के साथ प्रार्थना में लीन रहना, उपवास और पवित्रता के माध्यम से वो इस कार्य को करने में समर्थ थे। इसलिए उन्होंने कहा, जब उनके चेलों ने पूछा कि हम अपदूत को क्यों नहीं निकाल पाए, तो यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि बिना उपवास और प्रार्थना की सहायता से ये जाति नहीं निकाली जा सकती। यदि आप चाहते हैं कि नकारात्मक शक्तियां आपके अधीन हों, तो प्यारे भाइयों और बहनों, आपको सकारात्मक शक्ति के साथ सामर्थ्य पाने की आवश्यकता है। अपने आप को सकारात्मक शक्ति से भरने की आवश्यकता है। आपको पवित्रता, सत्यता से भरने की आवश्यकता है। परमेश्वर जो कि सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, हृदयों की था लेता, पूरी सृष्टि को बनाने और चलाने वाला है, जिसका नाम सत्य है। हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है कि जब मूसा ने पूछा कि तेरा नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम सत्य है, मैं हूं सो हूं, आदि अंत, अल्फा और ओमेगा मैं ही हूं। ना तो मेरे पहले कोई था और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दे सकता, ना किसी मूर्त को, ना किसी इंसान को, और ना ही किसी चीज को। इसलिए वो परमेश्वर मुझे और आपको बल प्रदान करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, तो संत पौलुस कहता है कलोसियों को लिखते हुए अध्याय 1 पद संख्या 13 में कि ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। ईश्वर हमें अंधकार से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है, और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। मसीह विश्व के सभी अधिपतियों और अधिकारियों के शीर्ष हैं और सभी मसीह के अधीन हैं। पिता ईश्वर ने यीशु मसीह को वो बल प्रदान किया, पिता ईश्वर ने यीशु मसीह को वो सामर्थ्य दिया, उन्हें पूरी सृष्टि के ऊपर अधिकार दिया, सारी सृष्टि को प्यारे भाइयों और बहनों उसके अधीन कर दिया। इसलिए फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस हमें बताता है कि ईश्वर ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ नाम दिया है। इसलिए हर एक घुटना उनके नाम के आगे झुकेगा और हर जुबान बोलेगी कि ईसा ही प्रभु है, ईसा ही प्रभु है, क्योंकि वो सत्य है, वो पवित्र हैं। आप और मैं यदि चाहते हैं कि हम भी शैतान की इन युक्तियों का सामना करें, तो मुझे और आपको भी प्रार्थना और उपवास में जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं कि हम शैतान का सामना करने में असमर्थ हैं। उन्हें बहुत डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, घर में डर लगता है, मरने से डर लगता है। अधिकांशतः लोग शक में चले जाते हैं, शक में डूबे रहते हैं। शक की वजह से उनकी जिंदगी में प्यारे भाइयों और बहनों बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। शैतान का सामना नहीं कर पाते, बुराई का सामना नहीं कर पाते हैं, झूठ का सामना नहीं कर पाते हैं, और ऐसी तमाम बुराइयों की वजह से उनकी जिंदगी में अंधकार छाने लगता है। यदि आप शैतान का सामना करना चाहते हैं, उससे लड़ना चाहते हैं, उसकी युक्तियों को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो आत्मा की परख करना सीखिएगा। और आत्मा की परख आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रार्थना में रहेंगे, जब आप रोज प्रभु के कलाम को पढ़ेंगे और परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आपको समझाएगा कि क्या बुरा है, क्या अच्छा है या क्या अच्छा नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप शैतान का सामना करें, तो सबसे पहली बात आज याद रखिएगा, ये है कि आप उसके साथ बातचीत ना करें, उसके साथ समझौता ना करें, उसकी किसी भी चीज के साथ आप बातचीत ना करें। शायद आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आज आपको बुराई करने का कोई ऐसा अवसर मिले, तो आप प्यारे भाइयों और बहनों बुराई करने से बचें, निंदा करने से बचें, झूठ बोलने से बचें, षड्यंत्र रचने से आप बचें, गलत काम करने से आप बचें। कहने का मतलब यह है कि आप शैतान का सामना करें, उन बातों से आप समझौता ना करें। डू नॉट कॉन्वर्ट्स विद द ईवल, डू नॉट कॉन्वर्ट्स विद द ईवल एक्टिविटीज, क्योंकि ये झूठ
का पिता है। शैतान झूठ का पिता, जैसा कि बाइबल हमें बताती है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 44 कि तुम अपने पिता झूठ की संतान हो। शैतान तो आरंभ से झूठ बोलता आया है और तुम भी जब झूठ बोलते हो तो उसकी संतान बन जाते हो। दूसरा उपाय प्यारे भाइयों और बहनों ये है, उपवास और प्रार्थना के द्वारा शैतान से लड़ने का आप प्रयास करें। कई लोग चाहते हैं कि वो किसी बुराई से जो उनके जीवन में है आज़ाद हो जाए, लेकिन हो नहीं पाते। हो सकता है नशा है, हो सकता है गलत रिश्ते हैं, हो सकता है व्यभिचार है, हो सकता है ड्रग्स लेते हैं, हो सकता है निंदा करते हैं, हो सकता है दिन रात लड़ाई झगड़े की योजना बनाते रहते हैं, मारने काटने और इस तरीके से उनके विचार उनकी ज़िंदगी में आते रहते, लड़ नहीं पाते हैं। प्रार्थना करें। और दूसरी बात, उपवास कर साथ उस उपवास में रहकर प्रार्थना करें और वचन को पढ़ें, वचन को याद करें, जोर से बोलें और वचन के द्वारा अधिकार लेकर शैतान को झिड़कें और कहें कि यीशु के नाम यीशु के नाम से ये बुराई मेरे जीवन से मेरे परिवार से निकले और क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। तीसरी बात, सत्य बोलकर बुराई का और शैतान का सामना करें। सत्य बोलकर शैतान का सामना करना, जब जब आपको मौका मिलता है किसी चीज को बोलने और अंगीकार करने का, तो आप सत्य बोलें, सत्य का पक्ष लें, ना कि बुराई का या झूठ का। संत पौलुस कहता है, चौथी बात जो हमें स्पष्ट करता है शैतान से लड़ने की, अफेसियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 27 में, कि आप शैतान को अवसर ना दें। शैतान को अवसर देने का मतलब, बुराई जब हमारी जिंदगी में आती है तो हम उसे अवसर देते हैं हमारी जिंदगी में प्रवेश करने का। उदाहरण के लिए, बच्चा यदि पहली बार गलती करता है तो उसे डांटें, उसे आप सुधारें, क्योंकि अगर एक बार गलती करता है और आप उसे प्रोत्साहित करते हैं तो वो छोटा बच्चा उसी समय से शैतान की उन युक्तियों से भर जाता है और धीरे 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 शैतानी कार्य उसकी जिंदगी में घर करने लगते हैं। वो बड़ा होने के बाद भी बहुत कुछ सोचता है, मैं छोड़ूं, मैं इनसे आज़ाद हो जाऊं, लेकिन हो नहीं पाता है। और कुछ लोग तो इतनी बुरी तरीके से इसमें फंस जाते हैं कि एक बार भंवर में फंसते हैं तो दोबारा बाहर नहीं निकल पाते हैं। पांचवी बात प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आप शैतान का सामना करें, उसकी युक्तियों को आप तोड़ें या उसके षड्यंत्रों को आप तोड़ सकें, तो ईश्वर की इच्छा है कि आप पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें, तो आप शैतान का सामना कर सकते हैं। यीशु मसीह ने भी प्यारे भाइयों और बहनों पवित्रताई में रहकर शैतान का सामना किया। उन्होंने त्याग, तपस्या और प्रार्थना के कारण उसका सामना किया। बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा उनको पहाड़ी पर ले गया और बाइबल हमें बताती है कि वहाँ पर शैतान ने उनकी परीक्षा ली और उनसे कहा कि देखो, तुम्हें भूख लगी है, मैं जानता हूँ, तुम इन पत्थरों से कहो कि रोटियां बन जाएं ताकि तुम खा लो, अपनी भूख मिटा लो। यीशु ने जवाब दिया कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वो ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्यारे भाइयों और बहनों, केवल रोटी से हमें जीवन नहीं मिलता, केवल अच्छी चीजें और सांसारिक बातों से हमें जीवन नहीं मिलता। जब तक कि परमेश्वर हम पर दया ना करे, जब तक कि परमेश्वर हमें अपनी ताजगी और अपने रूह का ताज़ा अभिषेक ना प्रदान करे, बाइबल कहती है उसके आशीर्वाद से ही कोई व्यक्ति धनी बनता है। आप लोगों के पास हो सकता है बहुत धन है, पैसा है, चीज़ें हैं, अच्छे मित्र हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन यदि आशीर्वाद नहीं है तो आप अधूरे हैं। ठीक उस तरह जैसे जक्कैउस का जीवन था, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ था लेकिन शांति नहीं थी, बेचैनी थी। उसके पास पैसा था, नाम था, उसकी शोहरत थी, सब कुछ था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में शांति नहीं थी। तो जब तक प्रभु हमारी ज़िंदगी में नहीं है, प्यारे भाइयों और बहनों, हम अधूरे हैं। अब आप कहेंगे कि फादर जी, हम कैसे अपनी ज़िंदगी में प्रभु को अनुभव कर सकते हैं? तो उसको अनुभव करने का सबसे अच्छा माध्यम ये है कि वचन को पढ़ना, कलाम को पढ़ना, जोर जोर से पढ़ना, वर्शिप करना, उसकी बातों को याद करना कि जो काम उसने इजराइलियों की ज़िंदगी में किए, मेरी और आपकी ज़िंदगी में जो वो रोज़ काम करता है, उनको याद करना और उसके द्वारा उनको धन्यवाद देना।
आप चाहते हैं कि शैतान से लड़ें तो सबसे पहला काम आप ये करना। लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 13। लगातार ईश्वर के वचन को पढ़ना और ध्यान रखना, उसको अंगीकार करना है, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु ने कहा मैंने शैतान का सामना किया है वचन के द्वारा। वचन के द्वारा यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया, इसलिए इस वचन को हर एक मसीही जीवन में धारण करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात, सत्य को जानना बाइबल कहती है, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सत्य को जानना और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सत्य क्या है? पिलातुस ने यीशु से पूछना चाहा सत्य क्या है, लेकिन सुनना नहीं चाहता था। वो सुनना नहीं चाहता था कि सत्य क्या है। यीशु मसीह सत्य है प्यारे भाई और बहनों, इसलिए यदि आप उसको जानेंगे तो वो आपको स्वतंत्र कर देगा। ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है, ये सत्य है। ईसा मसीह जीवंत ईश्वर का पुत्र है, ये सत्य है। और वो कुंवारी मरियम से पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। पोंतुस और पिलातुस के समय उसने दुख भोगा, सलीब पर अपने हाथ पसार दिए, मेरे और आपके लिए रक्त बहाया। वो मर गया, अधोलोक में गया, वहां पर मृतकों को उसने सुसमाचार सुनाया। तीसरे दिन आत्मा के सामर्थ्य से पिता ईश्वर ने उसे पुनर्जीवित किया। ये सत्य है। यदि आप इसे जानेंगे तो ये सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की यीशु आराधना की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। संत पौलुस इब्रानियों के पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 14 से 15 में लिखता है, परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए वह भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे कि वह अपनी मृत्यु के द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करें और दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त करें। आप लोग ईश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। ये दूसरा उपाय करना, ये दूसरा उपाय करना, ईश्वर के अधीन रहना। और बाइबल कहती है कि शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे वचन दोहराइए। हालेलुया, हालेलुया। याकूब का पत्र, याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7, पद संख्या 7। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप लोग ईश्वर के अधीन रहें, ईश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें, शैतान का सामना करें, और वह आपके पास से, और वे आपके पास से भाग जाएगा, भाग जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब शास्त्री और फरीसी इस बात को समझ नहीं पाते थे। शास्त्री और फरीसी इस बात को समझ नहीं पाते थे, क्योंकि वो ईश्वर के अधीन रहते नहीं थे। इसलिए उनकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं थी, और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वो प्रभु के कार्यों को देखकर भी विश्वास नहीं कर पाते थे, क्योंकि वह ईश्वर के अधीन नहीं रहते थे। संयम नहीं था उनके ऊपर। निंदा करना, आरोप लगाना, यीशु के जीवन में गलतियां ढूंढना, ये लगभग उनकी आदत सी बन गई थी। तो यीशु मसीह को देखकर शैतान भागता था, उसके सामने से भाग जाते थे। अपदूत उसको देखकर ही चिल्लाते थे, क्योंकि योहन पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में लिखता है कि ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य शैतान समाप्त कर दे, समाप्त कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोग भी ईश्वर की संतान हैं, आप लोग भी ईश्वर के बच्चे हैं। इसलिए संत पौलुस कहता, आप ईश्वर के अधीन रहें, और उस अधीनता में आप स्वतंत्र किए जाएंगे जब आप ईश्वर के अधीन रहेंगे। और एक विशेष बात, यदि आप चाहते हैं कि आप शैतान का सामना करें, उसकी युक्तियों से आप लड़ें, तो प्रभु की शिक्षा में दृढ़ बने रहना, वचन को बार बार दोहराना, वचन को बार बार पढ़ना। अपने घर में जिनको लगता है कि डर की आत्मा है,
आत्महत्या की आत्मा निवास करती है, लड़ाई झगड़े की आत्मा निवास करती है, निंदा की आत्मा निवास करती है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, वचन बोलकर इनका सामना करना और इन्हें आदेश देना। ईसा मसीह नाज़री के नाम से हम तुम्हें आदेश देते हैं, हे गंदी दुष्ट आत्माओं, हमारे शरीरों, परिवारों और घरों से निकलो और क्रूस के नीचे जल के राख हो जाओ। इस तरीके से जब हम वचन के द्वारा अधिकार लेकर प्यारे भाइयों और बहनों इन गंदी दुष्ट आत्माओं को झड़कते हैं, तो वो यीशु के नाम पर आपके घरों परिवारों से निकलकर क्रूस के नीचे बंद के जल के राख हो जाएंगी। विश्वास करना, विश्वास करना, अधिकार के साथ इन वचनों को दोहराना। एक और विशेष बात, जब तक आप बुरे काम करते रहेंगे तब तक ये सारी बुराइयां, ये सारी गंदी दुष्ट आत्माएं आपके पीछे लगी रहेंगी। जितना आप ज्यादा बुरा काम करेंगे उतना ज्यादा प्रलोभन आपकी जिंदगी में आता जाएगा। इसलिए बुरे कामों को त्यागना, अंधेरे के कामों को त्यागना और अंधकार की शक्तियों से अपने आप को दूर रखना, सामर्थ्य पाने के लिए लगातार प्रार्थना करना, संध्या के समय अपने परिवार में बैठकर बच्चों के साथ मिलकर माला विनती दोहराना, वचन को पढ़ना, वर्शिप करना, वचन को मनन चिंतन करना, उसको याद करना, ये मसीहों के लिए, परमेश्वर के अनुयायियों के लिए निहायत ही ज़रूरी है। इतना ही नहीं, बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर के सामने आप विनम्र बने, क्योंकि घमंड विनाश की ओर लेकर जाता है और अहंकार पतन की ओर लेकर जाता है। नीति वचन अध्याय 16 पद संख्या 18, प्रभु का वचन कहता है, अहंकार, घमंड, जिसे अपनी सुंदरता का घमंड है, जिसे अपने बल का घमंड है, जिसे अपने पैसे का घमंड है, जिसे अपने परिवार का या किसी भी चीज का अहंकार है, प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि घमंड विनाश की ओर लेकर जाता है और अहंकार पतन की ओर लेकर जाता है। आप प्रभु के बच्चे हैं, इसलिए आप लोग ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें और पवित्र आत्मा में आप सामर्थ्य प्राप्त करके आप प्रायश्चित करते हुए ईश्वर की हुजूरी में सदा खड़े होने के लायक आप समझे जाएं, क्योंकि विनम्रता में ही प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु हमें उन्नति प्रदान करता है, विनम्रता में ही वो हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज के इस पूरे दिन में हमारे परिवार को ब्लेस करे, क्योंकि आप लोग पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं, आप लोग स्नान कर चुके हैं, आप लोग शुद्ध किए जा चुके हैं। अब उस पवित्रता और शुद्धता में बने रहने के लिए आप प्रयासरत रहें। इसलिए संत पौलुस हमें समझाता है और कहता है, कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 6 पद संख्या 11 और उससे आगे, किंतु आप लोगों ने स्नान किया है, आप पवित्र किए गए हैं और प्रभु ईसा मसीह के नाम पर और हमारे ईश्वर के आत्मा के द्वारा आप पाप मुक्त किए गए हैं। तो वचन बताता है कि अन्याय करने वाला ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। शैतान की युक्तियों पर चलने वाला, उसके षड्यंत्रों को रचने वाला, बुराइयों में पड़ा रहने वाला व्यक्ति, प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं होगा। इसलिए यीशु ने कहा, सारे पाप क्षमा किए जा सकते हैं, लेकिन आत्मा के विरुद्ध किया गया पाप क्षमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिता ईश्वर ने आरंभ से लेकर अब तक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इन सारे कार्यों को संपन्न किया और आज भी वो पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह के सिंहासन की ओर लेकर जाता है। मुझे और आपको वो मस्सा और बल प्रदान करता है, जिससे कि हम परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होकर, उसके सामर्थ्य से भरकर, प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी जिंदगी में उसकी आशीषों और बरकतों को ग्रहण कर सकें। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगिए। जहाँ पर पवित्र आत्मा नहीं है वहाँ पर कोई भी चिन्ह और चमत्कार नहीं हो सकता है, क्योंकि सारी प्रेरणा का स्रोत पवित्र आत्मा है, जो हमारे अस्पष्ट आहों को समझता है, हमारे दुखों को समझता है। हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करना है, लेकिन आत्मा हमें बताता है कि हमें आंसुओं के द्वारा करनी है प्रार्थना, घुटने टेक कर करनी है, या किस अवस्था में हमें प्रार्थना करनी, कैसे करनी, हमारे पास शब्द नहीं है। संत पौलुस कहता है, आत्मा हमारे अंतरतम में जाता है
और हमारी अस्पष्ट आहों को उजागर करता है। वो हमारे आंसुओं के द्वारा प्रार्थना करता है। आज का ये कलाम जो आपने सुना है, परमेश्वर इसमें आपको उन्नति प्रदान करे, आपको आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने की कृपा मिले, आप शैतान के सारे षड्यंत्रों का सामना करने वाले बन सकें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।